अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये प्यारा सा नेकलाइन बनाने जा रहे हैं, तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैंने चेपी का ये एक पीस ले लिया है। गले की चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है, यानी कि डबल फोल्ड में मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इसकी गहराई मैंने 5.5 इंच ली है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से भी देखें 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और ऊपर से जो हमने लाइन लगानी है वो हमने 5.5 इंच पे लगानी है। तो इस तरह एक बॉक्स बन जाएगा। इस तरह बॉक्स बनाने से गले की जो राउंड शेप है वो बड़ी प्यारी आ जाती है। तो अब हम इसको राउंड शेप दे लेंगे इस तरह से, और फिर इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रखना है उसका निशान लगाते हुए हम यहाँ पे गले की कटिंग कर लेंगे। जी, तो गले की कटिंग मैंने कर ली है। अब हमने जो स्लिट बनानी है उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरह डबल फोल्ड कर लिया है। स्लिट के लिए डबल फोल्ड में मैं लगा रही हूँ 1 इंच पे निशान, ये देखें। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 2.5 इंच ली है कट की। ये कट के लिए मैंने निशान लगाया है इस तरह से, देखें। 2.5 इंच गहरा और 1 इंच चौड़ा डबल फोल्ड में। अब यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है चेपी का स्लिट के लिए। तो इसका निशान लगाने के बाद अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन कट का है वो भी निशान लगा के, और अब इसकी बाहर वाली साइड से हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो स्लिट के लिए हमने जस्ट निशान लगाना है सेंटर का, वहाँ पे मैंने इसकी कटिंग नहीं करनी। तो ये देखें जी, हमने कटिंग कर ली है। अब इसको हमने दरमियान में इस तरह से इंच टेप या आपके पास अगर पैमाना है तो वो रख के आप यहाँ पे सीधा निशान लगा सकते हैं। अब ये जो हमने पीस लिया था इसको हमने रखना है इस तरह से। शर्ट की जो फ्रंट पार्ट है उसको हम उल्टा करके ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, बिल्कुल बराबर रखते हुए। ये देखें, इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। और ये जो पीस है चेपी का, इसको हमने इस तरह डबल करके बंद साइड को बंद साइड से मिला के तो यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब ये जो निशान है इसके बिल्कुल साथ साथ आपने गले की कटिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के कपड़ा लिया था, ½ इंच, लेकिन आपने जब कटिंग करनी है तो बिल्कुल आपने लाइन के साथ ही कटिंग कर लेनी है। थोड़ा सा बिल्कुल एक सूत्र के बराबर आपने कपड़ा बढ़ाना है। अब यहाँ पे हम स्लिट के लिए ये चेपी यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और ये जो गला है इसको हम अलहदा कपड़े के ऊपर लगाएंगे। तो पहले हम ये स्लिट के लिए जो हमने चेपी लगाई है इसको हम बना लेंगे। जैसे हम गले के अंदर सिलाई लगाते हैं तो उसी तरह से ये वी कट से हम सिलाई शुरू करेंगे, और चेपी का जो सेंटर है हमने लिया हुआ उसके साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे हमने इसी के बराबर नहीं बल्कि 1 इंच बढ़ा के कपड़ा रख लिया है, और यहाँ से सेंटर से 1 पैर के फासले पे दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से फिर जैसे वी कट की शेप है उस तरह से सिलाई लगाएंगे। और अब हम इसकी जो दरमियान से कपड़े की कटिंग है वो कर लेंगे। तो ये पहले हम वी कट में से ½ इंच के बराबर कपड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे, और फिर सेंटर से सिलाई को बचाते हुए हम कटिंग कर लेंगे और कॉर्नर के छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। यहाँ से हम देख लेंगे कि हमने राउंड शेप को बराबर रखना है, तो एक्स्ट्रा जो होगा वो हम चेपी को कट कर लेंगे। अब इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे, और जब हम इसको प्रेस कर लेंगे तो उसके बाद हम इसमें ये पाइपिंग और लैस लगाएंगे जिस तरह से हमारे गले का डिज़ाइन है। तो ये शुरू से मुझसे वीडियो थोड़ी स्किप हो गई थी, तो मैंने स्लिट के बराबर ही जो पाइपिंग का पीस है वो कट कर लिया था। यहाँ पे हम इसको गले के निचली साइड पे रख के लगा लेंगे, और दूसरी साइड से यहाँ नीचे से ही हमने दोबारा शुरू करना है, और पाइपिंग को इस तरह आपस में मिलाते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैंने 1 साइडेड जो पैर होता है मशीन का वो लगा लिया है। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको रखते जाएंगे बिल्कुल गले के साथ मिला के ऐसे, और साथ साथ पाइपिंग को रखते हुए जो शर्ट है उसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे वी कट के साथ। इसी तरह से हम पाइपिंग को मोड़ लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी लगाई थी जो मुझसे स्टार्ट से स्किप हो गई थी वीडियो। यहाँ से भी हम बिल्कुल राउंड शेप के बराबर पाइपिंग को कट कर लेंगे, और नीचे से हम इस पाइपिंग की तरपाई कर लेंगे।
अब हमने ये जो स्लिट बंद करनी है उसके लिए ऐसे कपड़ा लेना है स्लिट से थोड़ा बढ़ा के, तो वो हम पहले साइड पे रखेंगे और ये लेस लगाएंगे। तो बिल्कुल पाइपिंग के साथ मिला के हमने लेस लगानी है। जहाँ तक कट खुला रखना है उस जगह पे ये जो पट्टी हमने रखी है स्लिट को बंद करने के लिए उस पॉइंट पे हम रखेंगे और इसी तरह से लेस के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ स्लिट के एंड पे जहाँ से हमने इसको मोड़ना है हम बिल्कुल छोटे छोटे से 2 कट्स लगाएंगे, साथ ही लगाएंगे जहाँ पे हमने इसको मोड़ना है, किनारी को कट लगाना है। तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे लेस को और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके। अब यहाँ से दोबारा हमने ऊपर की तरफ पाइपिंग के साथ मिला के लेस को रखना है और दरमियान से स्लिट को बंद करने के लिए भी बिल्कुल पाइपिंग को आपस में मिला के हमने रखना है, बिल्कुल भी इसमें वक्फा नहीं आना चाहिए। तो ये देखें इसी तरह से हम लेस दूसरी तरफ भी लगा लेंगे पाइपिंग के बिल्कुल साथ। लेस की किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है जी। तो ये हमने लगा ली है सिलाई। अब हम जो राउंड नेक हमने कट किया था अलहदा कपड़े पे लगाया था उससे तैयार कर लेंगे और फिर उसे हमने इस गले के ऊपर लगाना है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे रखा है और जिस तरह हम राउंड नेक तैयार करते हैं उसी तरह से बिल्कुल ये चिप्पी के साथ साथ किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे गले में सारे में और फिर दरमियान में से कपड़ा कट कर लेंगे। साइड से भी इस तरह से आधा इंच के बराबर रखते हुए हमने कपड़ा कट कर लेना है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, और यहाँ से भी बराबर कर लेंगे। दरमियान से देखें इस तरह से सारा जो हमने कपड़ा है एक्स्ट्रा आधा इंच के बराबर रखते हुए कट करके तो फिर इसमें हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ये कट्स लगाते हुए हमने एहतियात करनी है कि सिलाई ना कटने पाए। अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और सीधा करके मैं गले के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। इस जगह पे देखें सिलाई का फ़ायदा ये होगा कि हमने जो कपड़ा इस गले का अंदर की तरफ फोल्ड करना है वो करने में हमें आसानी रहेगी और गला इस तरह से हमारा काफ़ी नीट बनेगा। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो आप यहाँ पे भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लेस नहीं लगाई। अब ये जो कपड़ा है इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ऊपर वाली साइड जो चिप्पी वाली साइड है पहले उस तरफ से और फिर इसे हम अच्छे से शावर करके प्रेस कर लेंगे, या फिर आप यहाँ पे गम लगा के इसे फिक्स कर सकते हैं। तो सारे गले का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले ऊपर वाली साइड से और फिर हम जो नीचे वाली साइड है ना उस साइड से भी इसी तरह से बिल्कुल इसके बराबर रखते हुए, ये देखें दूसरी साइड के बराबर रखते हुए कपड़े को हम फोल्ड अंदर की तरफ करते जाएंगे और ऊपर से इसको हम इस्त्री भी करते जाएंगे। तो ये मैंने गला का जो कपड़ा था वो प्रेस कर लिया है। अब हम गले के बराबर लेस का पीस लेंगे और उस पीस की जो किनारी है उसको हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और इस तरह से हमने जो सीधी साइड है लेस की ऊपर की तरफ रखनी है, जो चेपी वाली साइड है गले की उसके साथ हमने इसको अटैच करना है। नीचे वाला कपड़ा हमने खुला रखना है, ये देखें इस तरह से उसको हमने अलहदा ही रखना है, उसको हमने इसके साथ नहीं जोड़ना। तो इसी तरह सारे राउंड नेक में हम जो चेपी वाली साइड है उसके साथ सेट कर लेंगे ग्लू के साथ, ये देखें ऐसे। तो ये मैंने सेट कर ली है सारी लेस। तो अब हम इसको गले के साथ शर्ट के साथ अटैच करेंगे। ऊपर से एक्स्ट्रा लेस हमने कट कर ली है। अब इसका हमने सेंटर का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो वी कट का सेंटर है ना तो उसके सेंटर के साथ हमने गले का सेंटर इस तरह से रखते हुए हमने सिलाई शुरू करनी है, ये देखें ऐसे। तो नीचे से जो कपड़ा है उसको हम सेट करते जाएंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और जो गले को हमने राउंड शेप दी थी उसके बराबर हमने इसको ऐसे सिलाई लगाते जाना है। और ये जो सिलाई है ये हमने लेस के साथ साथ जो गले का कपड़ा है उसके बिल्कुल किनारे पे हमने लगानी है ताकि हमारी लेस भी अच्छे से फिक्स हो जाए और हमारा गला जो है वो काफ़ी नीट बन जाए। तो इस जगह से देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपने आधा इंच कपड़ा बचा के कटिंग नहीं करनी राउंड नेक की, बल्कि 1 सूत्र के बराबर करनी है। उसकी वजह यही थी कि देखें ये गला थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मुझे पहले इसका नहीं अंदाज़ा था। तो अब आपको मैं ये बता रही हूँ कि जब आपने
पहले राउंड नेक की कटिंग करनी है शर्ट के ऊपर, तो आपने सिर्फ एक सूत्र के बराबर निशान से बढ़ा के कपड़ा रखना है। अब हम दोबारा से सेंटर से सिलाई शुरू करेंगे, ये देखें इस तरह से, और फिर उसी तरह गले के किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। और हमारे जो गला है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। तो इसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, तो मैंने कहा कि चलें वीडियो बना देती हूँ। अगर आप किसी और डिज़ाइन की वीडियो बनवाना चाहें तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। तो ये देखें जी गला तैयार हो गया है। यहाँ पे आप कोई पर्ल्स या बटन्स वगैरह भी लगा सकते हैं। मैंने इसको अभी कुछ भी नहीं लगाया, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। ऊपर से जो गला बढ़ा हुआ था वो मैंने बराबर कर लिया है। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।